भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्माराधना का लाभ ले रहा है। चलिए भीलवाड़ा से आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। सिद्धा सिद्धिं चंडेषु निम्मलयरा इत्येषु अह्यं प्रयासयरा सागरवरगंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंडेषु निम्मलयरा इत्येषु अह्यं प्रयासयरा सागरवरगंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम अग्रिम चंडेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं चंडेषु निम्मलयरा सिद्धा चंडेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंडेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं चंडेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं चंडेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं चंडेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं चंडेषु निम्मलयरा सिद्धा 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 चंडेषु निम्मलयरा अग्रिम इत्येषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा इत्येषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धम् इत्येषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिम् इत्येषु अह्यं प्रयासयरा
सिद्धा आ इच्चेषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिम् आ इच्चेषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिम् आ इच्चेषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा आ इच्चेषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा आ इच्चेषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम आ इच्चेषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा आ इच्चेषु अह्यं प्रयासयरा आ इच्चेषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा आ इच्चेषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धि अग्रिम सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं सागरवर गंभीरा सिद्धा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं सागरवर गंभीरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सागरवर गंभीरा सिद्धा सागरवर गंभीरा सागरवर गंभीरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि सागरवर गंभीरा सिद्धा सागरवर
अग्रिम आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं विन्तु आरोग्य बोहिलाभम समा आरोग्य बोहिलाभम समाहि आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम समाहि आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम समा आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम समा आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम अग्रिम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम 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 सिद्धा सिद्धिं 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 मम सिद्धा सिद्धिं मम सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं अग्रिम चंदेषु निम्मलयरा इत्येषु अह्यं कयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशा
चंदेषु निम्मलयरा आइत्येषु अह्यम् सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम् चंदेषु निम्मलयरा आइत्येषु अह्यम् कयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम् देषु निम्मलयम् मलयरा आइत्येषु अह्यम् कयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम् चंदेषु निम्मलयरा आइत्येषु अह्यम् कयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम् मम दिशन्त अग्रिम ॐ ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मंगल अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति दस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य कुक्षेषु भमरो आवियैरसम् सोय पीणे अप्पयम् एमे ए समना मुत्ता जे लो ए संति साहुनो विहंगमाव पुक्खेषु दान भक्ते शनेरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई उवहम्मयि अहा गडे सूरियन्ति पुप्फेषु भमरा जहा महुकार समाब्धा जे भवन्ति अनिश्या नानात् पिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति सा ॐ ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मंगलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य कुप्फेषु भमरो आगियैरसम् नय पुप्फं किलाने सोय पीणे अप्पयम् एमे ए समना मुत्ता
मुक्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमाव बुद्धेषु दान भक्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई उवहम्मयि अहा गणेशुरियन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियै नय पुप्फं किलामे सोय पीणे अपयम् एमे समना मुत्ता ओम विहंगमाव पुप्फे वयं च वित्तिं लब्धोय उवहम्मयि गणेशुरियन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियै रसम् नय पुप्फं किलामे सोय पीणे अपयम् एमे समना मुत्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भक्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई उवहम्मयि अहा गणेशुरियन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियै रसम् नय पुप्फं किलामे सोय पीणे अपयम् एने समना मुत्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भक्ते शनेरया
वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि अहा गणे सूरियन्ति पुप्फेषु भमराजः बहुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो देवादितं नमंसन्ति जस्य धम्मे शयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आगियै रसं नय पुप्फं किलामेहि सोय पीणे अप्पयम् एने समना मुत्ता जे लो ए संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भक्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि अहा गणे सूरियन्ति पुप्फेषु भमराजः बहुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो तेन बुच्चन्ति साहुनो। प्रयोग कालांश संपन्न। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि ज्योतिपुंज परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अज्ञान अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। पूज्य प्रवर की अमृत देशना हमें ज्ञान की ओर आगे बढ़ाती है, हमारे भीतर में प्रकाश करती है। अज्ञान रूपी अंधकार वह मिटने लगता है और ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने लगता है। ऐसे पूज्य प्रवर की अमृत देशना हमारे कानों का विषय बनेगी। हम श्रद्धा के साथ में, एकाग्रता के साथ में, तन्मयता के साथ में पूज्य प्रवर की अमृत देशना को सुने और अपने भीतर में ज्ञान की ज्योति जलाने का प्रयास करें। मंगल देशना के लिए निवेदन पूज्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कोसोम चढ़ाएं हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन
ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, दसहिं ठाणे हिं सह तेयसा भाषम कुज्जा तंजहा के तहा रूवम समणं वा माहणं वा अच्छा सात्यज्जा शेय अच्छा सातिते समाने परिकुविते तस्य तेयम निशिरेज्जा शेतम परितावेति शेतम परितावेत्ता तामेव सह तेयसा भासम कुज्जा। हमारी दुनिया में शक्ति का महत्व है, तेजस्विता का महत्व है। जिसके पास तेज है, शक्ति है, वह व्यक्ति भी एक विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है। और तेजस्विता है, फिर आकार आदमी का छोटा है या बड़ा, वस्तु का छोटा है या बड़ा, इसका महत्व नहीं, तेजस्विता का महत्व होता है। संस्कृत में एक श्लोक प्राप्त होता है, हस्ती स्थूल वपुः सचंकुश वशः किं हस्ति मात्रोंकुशः दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः किं दीप मात्रं तमः वज्रेणापि हतः पतन्ति गिरयः किं वज्र मात्रो गिरिः तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूले सुकः प्रत्ययः। कवि ने 3 उदाहरणों से अपनी बात का उपसंहार किया है, यानी 3 उदाहरणों के बाद मूल निष्कर्ष बताया है। पहला उदाहरण है हाथी का। हाथी विशाल काय जानवर होता है, परंतु एक अंकुश हाथी को कंट्रोल में कर लेता है। कितना विशाल हाथी या छोटा सा अंकुश, तो छोटा बड़े को कंट्रोल में कर लेता है। सघन अंधकार है, बहुत व्यापक है, परंतु एक दिया जलता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। कहां अंधकार की विशालता, कहां छोटा सा दिया। बड़ा पहाड़ पर वज्र पहाड़ को भी चूर चूर कर देता है। कहां विशाल गिरिराज पर्वत, और कहां छोटा वज्र जो पहाड़ को भी चूर चूर कर देता है। एक और विशालता के उदाहरण हैं, दूसरी ओर उनके सामने छोटे छोटे पदार्थों के उदाहरण हैं, और छोटे भी बड़ों पर हावी हो जाते हैं।
कंट्रोल में कर लेते हैं। कवि ने निष्कर्ष और उपसंहार के रूप में कहा, तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कह प्रत्यय है। जिसमें तेज है वह बलवान है। बड़ा होने से कोई बलवान हो जाएगा जरूरी नहीं है। तेज का महत्व है। थानम में तेज की बात बताई गई है प्रस्तुत सूत्र में, और वो भी साधु के संदर्भ में भी देवता के संदर्भ में भी बताई गई है। साधु होता है श्रमण माहन। श्रमण माहन कि माहन कैसे हुआ साधु, कि माहन मां विनाशय इत्येवं प्ररूपणा कारिणम। कि साधु उपदेश देता है, हिंसा मत करो, किसी का विनाश मत करो, हिंसा मत करो, हनो मत, ऐसी प्ररूपणा करने वाला है, इसलिए वह साधु है। माहन माहन है। तो श्रमण माहन, इधर श्रमण तपस्वी और इधर माहन यानी साधु है। साधु को एक लब्धि प्राप्त हो गई, क्या हो जाती है, तेजो लब्धि। जैसे तेजो यस्य विराजते, तेजो लब्धि प्राप्त हो गई है। बहुत बड़ी लब्धि है, विनाशकारी शक्ति है तेजो लब्धि। और वह साधु के पास है। कोई व्यक्ति आता है और साधु की उसकी अवहेलना कर देता है, ज्यादा अवहेलना कर देता है। हालांकि कोई ज्यादा भी अवहेलना कर दे, साधु को कुपित नहीं होना चाहिए। महत्पसाया इसिनो हवन नहु मुनि कोव पराहवन। ऋषि तो महान प्रसाद वाले, प्रसन्नता वाले होते हैं, होना चाहिए। साधु को गुस्से में परायण तत्पर नहीं होना चाहिए, परंतु छद्मस्त हैं, कभी गुस्सा भी आ जाता है। साधु को भी कई बार गुस्सा आ सकता है। कभी अहं की भाषा में भी साधु बोल सकता है। कभी छलना बंचना भी, छल कपट भी कर ले। कभी कोई गलत बात भी मुंह से निकाल दे। कोई कभी चोरी भी, साधु छोटी मोटी चोरी भी कर ले। तो साधु से भी गलतियां हो सकती हैं। तो वो साधु तेजो लब्धि संपन्न है। लब्धि का होना एक बात है, उपयोग क्या करना वह अलग दूसरी बात होती है। तो साधु तेजो लब्धि संपन्न। और कोई आदमी आया, साधु की अच्छा साधना, ज्यादा ही अवहेलना करने लग गया, तो साधु कुपित हो गया। क्या हो जाता है, कोई सोचा मेरी अवहेलना करता है, इतनी बार अवहेलना कर, अब गुस्सा आ गया कि मेरे पास तो वो शक्ति है। वो तेजो लब्धि का प्रयोग उस पर करता है, उस पर तेज का प्रक्षेप करता है, तेज फेंकता है। वो तेज निकल करके उस अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर जाता है, प्रभावित करता है उसको और परितापित कर देता है। और परितापित कर उस आदमी को तेज से भस्म कर डालता है। ऐसा काम भी हो सकता है, साधु कर लेता है। ठीक है, कोई साधु पंचेंद्रिय को मारता है, अब उसमें साधुपना तो किस स्थिति में चला जाए, एक अलग विवेच्य विषय है। पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या कोई साधु कर दे, हम तो व्यवहार में फिर उसका साधुपना एक बार व्यवहार में खत्म मान लेना चाहिए। नई दीक्षा ले तो ठीक है, वरना साधुपना खत्म। जिसने पंचेंद्रिय यानी मनुष्य जैसे प्राणी की हत्या कर दी है, फिर साधु संस्था में रहने के लायक नहीं है। एक बार तो अयोग्य, खत्म। खैर, अब वो तेजो लब्धि से इस प्रकार आदमी को भस्म कर देता है।
यह एक बात है। ऐसी 10 बातें हैं। दूसरी बात है कि वो साधु कोई, कि वो मान लो उसकी अवहेलना किसी ने कर दी, परंतु वो कोई देवता कोई साधु का मित्र रूप या किसी रूप में जो भी हो प्रभावित हो, वो देवता कुपित हो जाता है कि मेरे महाराज की अवहेलना करता है, तो वो देवता तेज फेंकता है और वह तेज उस अवहेलना करने वाले को परितापित करता है, फिर उसे भस्म कर देता है। तीसरी बात है कि कोई वो आसाधना करता है, अत्यासाधना, तो साधु भी कुपित हो जाए, देव भी कुपित हो जाए, दोनों कुपित होकर उसको मारने का संकल्प करके तेज फेंकते हैं, वो व्यक्ति परितापित होकर भस्म हो जाता है, नष्ट खत्म हो जाता है। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, वही कोई आदमी साधु की अवहेलना करता है तो फिर साधु उस पर तेज फेंकता है। तेज फेंकने से उस आदमी के शरीर में फोड़े फोड़े हो जाते हैं, स्फोट, फोड़े उत्पन्न होते हैं, फिर फोड़े फूटते हैं, फोड़े फूटते हैं, फोड़े फूटकर फिर वो उसे तेज से भस्म कर दिया जाता है, वो आदमी खत्म हो जाता है। ये चौथा प्रकार है। पांचवा प्रकार इसी बात में कि साधु तो नहीं, देवता कुपित होकर तेज फेंकता है और आदमी के फोड़े हो जाते हैं, फिर वो फूटते हैं और फिर वो आदमी खत्म हो जाता है, तेज से उसे भस्म कर दिया जाता है। इसी बात में यह पांचवा। अब छठा है कि देव और साधु दोनों कुपित होते हैं, तेज फेंकते हैं, उस आदमी के फोड़े होते हैं, फिर फोड़े फूटते हैं, वो तेज से भस्म कर दिया जाता है। यह छठी बात है। सातवीं बात है कि वो कोई आदमी साधु को अवहेलित करता है, वो साधु तेज फेंकता है, उसके शरीर में फोड़े उत्पन्न होते हैं, फिर फोड़ों में से फोड़े फूटते हैं, फिर फुनसियां निकलती है, फुनसियां हो जाती है, वे फूटती हैं और फूटकर फिर उसे तेज से भस्म कर देती है, वो फुनसियां मानो भस्म कर देती हैं। यह सातवां प्रकार है। आठवां है, ऐसे ही कोई देव कुपित हो जाता है, तेज फेंकता है, फिर उस आदमी के फोड़े उत्पन्न होते हैं, फोड़े फिर फूटते हैं, उनमें फुनसियां निकलती है, फिर फुनसियां फूटती हैं और फूटकर उसे तेज से भस्म कर देती है। यह आठवां प्रकार है। नौवां प्रकार है कि वो साधु और देव दोनों कुपित हो जाते हैं, वो तेज फेंकते हैं, फोड़े उस आदमी के शरीर में उत्पन्न होते हैं, फोड़े फूटते हैं, फिर फुनसियां निकलती हैं, फिर फुनसियां फूटती हैं और वो फिर फूटकर आदमी को तेज से भस्म कर देती है। यह नौवां प्रकार है। 10वां प्रकार थोड़ा सा विशेष प्रकार है कि इसमें उल्टी बात हो जाती है। कोई साधु है और किसी ने उसकी आसाधना अत्यासाधना कर दी है, अब वो साधु कुपित हो जाता है और वो साधु अब तेज फेंकता है, परंतु मतलब कोई साधु है, दूसरा सामने वाला आदमी उसके पास भी लब्धि है, साधु नहीं, साधु के सामने कोई दूसरा आदमी है, उस आदमी के पास भी तेजो लब्धि है और साधु के पास भी लब्धि, दोनों के पास लब्धियां है। वो साधु की आसाधना करता